अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक हम कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमें डाटा गिवन है वो वीकली डाटा गिवन है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना होगा, ईयरली डाटा में कन्वर्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं बुककेस कंपनी की, जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है बुककेस, ठीक है। और इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें उसने क्या करना है, 220 यूनिट पर वीक बनाने हैं, ठीक है। उसमें एम्प्लॉय की फ़िक्स पेड भी होगी, सैलरी भी है, बोनस भी है, और सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी, 30 पर यूनिट। इसके अलावा हमें एक और डाटा गिवन है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है 22 है, प्रोडक्शन लेबर सैलरीज जो है ना वो 345 पर वीक है, बोनसेस जो प्रोडक्शन लेबर सैलरी है उसकी बोनसेस इतने हैं, और फिक्स्ड लेबर की सैलरीज जो है ना वो 280 पर वीक है, और बोनसेस उनके जो है फिक्स्ड के 0.25 पर यूनिट है, और मशीन रेंट जो है 150 पर वीक है, एडमिन कॉस्ट गिवन है पर वीक, प्रॉपर्टी टैक्स है। अब हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर वीक निकालनी है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हैं वो हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे। जो सैलरीज होती हैं लेबर की वो भी फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या, फिक्स्ड लेबर सैलरी भी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट में आती है, मशीन रेंट भी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, एडमिन कॉस्ट भी फिक्स में आती है, और प्रॉपर्टी टैक्स भी हमारे पास किस में आता है, फिक्स्ड कॉस्ट पे। तो इन सब यूनिट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल फिक्स्ड यूनिट पर वीक आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो हमने निकाला है 150, तो ये हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 115, तो ये हमारे पास फ़िक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब इसका क्या मतलब है, कंपनी चाहे 1 यूनिट बनाए या 200 यूनिट बनाए तो उसकी जो फ़िक्स्ड कॉस्ट पर वीक है वो यही रहेगी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया। अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, एक तो हमारे पास ये बोनसेस हैं, ठीक है, ये बोनस हो गया, और ये वाला बोनस हो गया, और डायरेक्ट हमारे पास ये हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने इन सबको ऐड कर दिया, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास गिवन है इसकी 30, तो हमने इसमें से 30 में से हमने क्या कर लिया, माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट को, तो ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो बुके बेचने से, हर बुके बेचने से कंपनी को 7.25 मिलता है, जो कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कवर करने में मदद करता है। अब हम निकालते हैं ब्रेक इवन। फ़िक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा सीएम पर यूनिट से, हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 212 यूनिट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी को पर वीक कम से कम 212 यूनिट्स बेचनी होंगी अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि कंपनी के 202 यूनिट्स पर वीक प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उसमें से कितने यूनिट, 212 यूनिट सेल करेगी, तब जाके उस कंपनी को प्रॉफिट आना शुरू होगा। यहाँ पर तो उसकी टोटल कॉस्ट कवर होगी ना, इसके बाद फिर कंपनी को इससे ज़्यादा जब वो सेल करेगी यूनिट तो फिर उसको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट। अब हम देखते हैं कि कंपनी का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टेड जो प्रोडक्शन है ब्रेक इवन से कितना ज़्यादा है। तो हमने इसका फार्मूला हमें पता है, एमएस यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सेलिंग प्राइस से, एमएस यूनिट को हम जो उसका कॉन्ट्रैक्टेड यूनिट है उसमें से माइनस कर देंगे ब्रेक इवन यूनिट, तो हमारे पास 8 यूनिट आ जाएंगे। तो ये 8 यूनिट जो है ना, इसका मतलब यह है कि सिर्फ 8 यूनिट जो है ना वो सेफ्टी रखती है पर वीक, ठीक है। अगर प्रोडक्शन 8 यूनिट से ज़्यादा गिर गई तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, सही है। और ये एक बहुत छोटा मार्जिन है, मतलब कि कंपनी काफ़ी रिस्की पोजीशन में है, क्योंकि थोड़ी सी भी सेल गिरने से लॉस शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया। अब हमारे पास है एमओएस रेवेन्यू। अब एमओएस को रुपीज़ में हम निकालते हैं, ठीक है। पहले तो हम यूनिट्स में निकाल रहे थे ना, तो इसका फॉर्मूला है एमओएस यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी सेलिंग प्राइस से, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 240। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास ना 240 पर वीक का सेफ्टी जोन है, ठीक है। बहुत छोटा अमाउंट है, जो कि दिखाता है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, सही है। इसकी जो मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डाटा हमारे पास गिवन था वीक में,
तो हमारे पास प्राइस क्या है, सेल जब निकालेंगे तो उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रोडक्शन से, ठीक है, इतने यूनिट प्रोड्यूस किए। तो हमें पता है कि जो एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 होते हैं, क्योंकि हमें ईयरली इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। तो हम इसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ईयरली जो हमारा सेल निकल के आ जाएगी, रेवेन्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट जो है ना 22.75 थे, जो कि हमने यहाँ पे पहले भी निकाले, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के ही हमने निकाले हुए हैं ना ऊपर, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसकी प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ईयरली वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो ये हमारे पास निकल आएगी। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट हमने यहाँ पे पहले निकाली है ये, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 52 से, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट करना है ईयरली में। तो 52 वीक्स होते हैं साल में, उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये थी हमारी इनकम स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये थी इसके इनकम स्टेटमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।